इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसावुडं नमो अरिहन्तणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसावुडं नमो अरिहन्तणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसावुडं भावे ना दिन रात मेरी सब सुखी संसार घर घर वार हो
धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो और यह उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जगह से हास्य हो। शांति और आनंद का हरे के घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोक और भय शोक होवे दूर सब परमात्मा कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। भावे ना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर वार हो। सुबह सवेरे लेकर तेरान रही धरती चारों। पंख नहीं पंकज बनू मुक्ता बनू नसीब। दीप बनू जलता रहूं गुरु पद पाद में समीप। सर्वे जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम उपकार संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज्य की। वत्सल महिमा आदर्शमती माता जी की। 24 भगवान की। सभी लोग एक स्थान बैठ जाएं। आज के पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षण करने का अवसर श्री नवीन जी जैन दिल्ली, सुचि जैन रांची, आप दोनों परिवार को प्राप्त हुआ है। शास्त्र सुचि जैन शास्त्र दान करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। एक मूर्ति की दान राशि अनिल ममता संस्कृत जिनालय में, एक प्रतिमा की दान राशि अनिल ममता नियमित चंद नकलतरा उनके परिवार ने दी, उनको साथ दान करने को प्राप्त हुआ है। आप भी श्रीफल चढ़ा के साथ भेंट कर लें यहाँ पर। इसके साथ ही साथ महिला मंडल सैकंडा बिलासपुर, आप लोगों ने भी 1,01,000 रुपए की दान राशि संस्कृत जिनालय में जो प्रतिमाएं विराजमान होना। अब आचार्य श्री की पूजन के बाद जो है ना, कारो पानी से जो बहनें आई हैं, महिला मंडल आया हुआ है, आपको समय मिलेगा, सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। आचार्य रहे अपने जैनागम का वही सुधा कलश जो बिखराते, बैठ जाए। सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को इस राग देश की बेतरणी से अब तक तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आना जाना मिट जाए। ओम ह्रीम संत श्रोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुंदे सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम नर्व पामती। क्रोध अनल में जज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर। चंदन सम शीतलता पान अब शरण आपकी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन
ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा संसार था विनाशनाय चंदन नर्वपामती। जड़ को नाम ने जो केवल सपने थे भ्रम और जगत का, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको। तब ज्ञान अरण की किरणों से हृदय कमल। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्र सर्वसाम अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षता नर्वपामती। इस तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने। यह मदन विजेता बन न सकूं यह भाव हृदय में। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा काम वाहन विध्वंसनाय पुष्पन नर्वपामती। इस क्षुधा रोग की अति जल लगाए बहुत वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा महाक्षुधारोप नाशनाय नैवेद्यम नर्वपामती। मोह अंधकार से व्याकुल हो इसमें लेते रहा इस हाथ रहा बस यह दीप समर्पित। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम नर्वपामती। इन अशुभ कर्म ने घेरा मैंने अब तक यह माना। बस पाप कर्म तेज कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा अष्ट कर्म दहनाय धूपम नर्वपामती। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशा महामोक्ष फल प्राप्त है फलम नर्वपामती। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम नर्वपामती। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने सबका सारा दुख दर्द रो यह अर्घ। हे तपो हे योगीश्वर हे महासंत हे अरण कामना। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम नर्वपामती। अब सब लोग यथास्थान बैठ। जब हम जबलपुर गए थे तो आपने बोले थे कि आपकी सेना आगे बढ़ाओ, आपकी सेना बढ़ेगा मैं जरूर आऊँगा। आचार्य श्री जी जब हम जबलपुर गए थे तो एक ही बस थी, आज हम लोग 3 बस में आए हैं। आचार्य श्री जी हमारी सेना आगे बढ़ चुकी है, आपको चलना होगा। आचार्य श्री जी आपको चलना होगा। आचार्य श्री जी आपका चरण कार्य पानी में पड़े और वहाँ की माटी धन धन हो जाए और वहाँ की जनसंख्या और बढ़ जाए। आचार्य श्री जी आपको चलना होगा। हाँ, कार्य कर रही हूँ इतने अच्छे से और इतने लगन लगाकर कार्य कर रही हूँ जिसमें मेरे परिवार और मेरे बच्चे सबकी सुरक्षित और मैं अच्छे से उनकी परवरिश कर रही हूँ। और वहाँ कार्य ही नहीं बल्कि काम के साथ साथ मेरे सभी दीदियाँ अनुशासन भी दिलाती हैं और अनुशासन के साथ साथ हम वहाँ उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं।
आचार्य श्री की दृष्टि से ही पवित्र है, बल्कि आचार्य श्री की दृष्टि से पवित्र तो है, परंतु हमारे आचार्य श्री के चरण पड़ते ही और भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैं आचार्य श्री से बार बार विनम्र निवेदन करती हूँ, बार बार प्रार्थना कर रही हूँ, हमारे कारो पानी चल चरखा सेंटर में पहुंचकर पवित्रता और भी बढ़ाएं और जितने भी जीव जंतु हैं अन्यथा हम सब और भी पवित्र हो जाएं। अच्छे भले बुरे एक परिंदा भी आए तो उसमें हमारी सभी दीदियों की नजर पड़ती है। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते आचार्य श्री। ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो मेरी भाभी सेंटर आती थी तो मैं अपने भाभी से पूछी कि दीदियों से पूछ के बताना कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊं जिससे मेरी घर की समस्या दूर हो जाए। तो मेरी भाभी पूछ के आई कि दीदी काम करना है करके। तो मैं वहाँ गई तो दीदी को अपनी समस्या बताई। तो दीदी मेरे को बोली कि पूजा आपको मन लगा के काम करना है। तो मैं बहुत मन लगा के काम करी और अपने घर की पूरी समस्याओं को दूर करी। और उसके बाद मेरे घर के मेरे पापा भी बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं। और फिर मैं अपने आगे की पढ़ाई भी पूरा करती हूँ और अपने फीस भी पेड करती हूँ और मेरे भाई बहनों की भी देखभाल कर सकती हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु। आगे बढ़ाना है और मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियों को भी आगे चल के रोजगार मिले, मैं यही चाहती हूँ। आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु। मेरी दीदियों को वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चावल बनाते हैं और कोई भी वस्तु बनाते हैं और सेवन करते हैं, किंतु वह वस्तु तभी खाई जाती है उसमें थोड़े बहुत खारों का अर्थ होता है, नमक डाला जाता है ना। हाँ, उसके बिना वह फीका फीका लगता। उसी प्रकार आप लोग जो कहाँ से आए, खारो पानी का पानी पीने से कुछ नहीं होता, किंतु खारो मैंने नमक उसमें डाला जाता है तो उसको अच्छे ढंग से खाया जाता है। आप लोग मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसको देख करके ऐसा लगता है दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बनाओ और बैठ करके खाओ, किंतु बनाए बिना वह काम ठीक नहीं लगता। तो यहाँ सुन करके मुझे लगा कि चूंकि बार बार मैं कहता था कि यह जो शहरों में रहते हैं उनके उपदेश देने के अपेक्षा से जो गरीब हैं, गरीब का मतलब ऐसा नहीं, धर्म से तो साहूकार है, श्रम करना पड़ता है, उस गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग भगवान के नामस्मरण करते करते इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं।
गांव से आए हुए हैं, लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर के ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान की भाषा को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। गरीबी कोई वस्तु नहीं होती है, भावों में गरीबी होती है। और आप लोगों के जो भावों के साहूकारी देख करके, प्रफुल्लता देख करके, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली देख करके मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के धर्म और कोई वस्तु होती नहीं है। इन लोगों को बहुत बार कहना पड़ता है और आप लोगों को एक बार भी कहे बिना उस मार्ग को अपना चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रतिमा स्थली वाले जो बहनें मिली है, ये बहुत निधि मिली है, निधि। उसके माध्यम से उन्होंने जो परिश्रम किया, हमने कहा ये अब तो समझ में आ गया, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर यदि बादल बरस जाए तो वहाँ की धरती फलवती हो जाती है और उसके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जीवित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वह ये बैल है, पशु है, आदि आदि, उनका भी जीवन सुधर जाता है। इसी को बोलते हैं सुकाल। आप लोगों को भले ही हम दूर से अभी जा नहीं पाए, लेकिन हम वहाँ पर गए बिना भी आपके पास नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। भावों के माध्यम से भी सब कुछ होता है, बल्कि वही सब कुछ है। भावों में जब हम बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से दुर्भिक्ष रह नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए जो श्रम मिला है, यह बहुत बड़ा काम करता है। इस श्रम से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है और एक प्रकार से दूसरे के लिए भी, परोपकारमय जीवन के लिए भी श्रम ही हमेशा हमेशा कार्यकारी होता है। आप लोगों ने जो श्रम अपनाया है, यह भी एक प्रकार से भाग्य से मिलता है। कोई श्रम करना चाहता है और हाथ पैर यदि काम नहीं करे तो क्या करेगा? आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है, आप लोगों को श्रम योग्य करने योग्य शक्ति मन की, वचन की और काय की मिलती रहे जीवन पर्यंत, ताकि आप अपने आप के जीवन को संभालते हुए दूसरे के जीवन को भी संभाल सको। यहाँ से किसानी वगैरह जो खेती वगैरह करते हैं और उसके माध्यम से वो फसल उगा देते हैं, वो कहाँ जाता है? वहाँ शहर को जाता है। शहर वाले कुछ नहीं, बैठे रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, किंतु इसकी प्रतीक्षा रहती है। जैसे पोस्टमैन होता है तो उसकी ओर नज़र रहती है कि हमारा पत्र कब आएगा, हमारा पत्र कब आएगा। उसी प्रकार किसानों के माध्यम से तो कब वह धान्य आएगा, कब वह धान्य आएगा, हमारे शहर में प्रतीक्षा रहती है। तो महत्व किसका हो गया बताओ आप लोग? हाँ, ये बात है कि आप लोगों की प्रतीक्षा होती है। ये क्योंकि जो श्रम करता है, उत्पन्न करता है, और दूसरे जो व्यक्ति कौन, अपने व्यापारी लोग उत्पादक नहीं होते और किंतु है उत्पाद करते, हड़ताल करते हैं। और आप कभी भी
उत्पादन नहीं करते किंतु उत्पाद कर देते हैं। तो सभी की प्रतीक्षा उसी ओर रहती है और यहाँ से वहाँ जाता है तो वह मूल्य बढ़ने लग जाता है। आप लोग मूल्य की ओर नहीं देखते, उसका सही मूल्य यही है। जो भूखा है, जो प्यासा है, वहाँ तक यह पहुँच जाए तो वो अवश्य ही आप लोगों को याद करेंगे किसने यह पैदा किया है और हमारे भूख को, हमारे प्यास को उन्होंने बुझा दिया है। भगवत तुल्य होता है किसान वगैरह, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपनी न दे करके अपने के लिए जितना आवश्यक उतना रख करके और सभी के लिए वितरण करते हैं। भगवान भी इसी प्रकार के हैं कि वह सभी के लिए धार्मिक वातावरण बनाने के लिए ऐसा आप लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों का जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष होना और एक प्रकार से भिक्षा वृत्ति रखना, इसमें बहुत अंतर है। आप लोगों ने श्रम के माध्यम से जो अपने जीवन को खड़े करके और दूसरे के लिए भी सहयोग देते रहते हैं, यह एक प्रकार से उन्नति का एक मार्ग है। प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस पर जो चलता है वह निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी प्रभु बनने की क्षमता अवश्य रखता है। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा निश्चित रूप से उस अच्छा के फल में उसको प्रभुत्व अवश्य मिलेगा, किंतु यह विश्वास का काम है, मेहनत की काम है कि इसको करने से ही हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए हमने कहा है इन लोगों को, भैया रास्ता हमारा कहीं भी हो लेकिन वह रास्ता उससे तो संबंध जुड़ा हुआ रहता है। एक रास्ता दूसरे रास्ता से जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर सभी सुभिक्ष के सब पदार्थ पहुँचते रहते हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सुना होगा कि महाराज जी का संग आया है, तो जो ऐसा करो तो वह पूरे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे महाराज? लेकिन जैसे नाम लेते हैं वैसे आ जाते हैं। सभी आप सब लोग मिलकर के आ गए। कितने हजारों व्यक्तियों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इस प्रकार कारो पानी ऊपर से पानी भी आ गया। ये हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सुभिक्ष का यह वातावरण है, नहीं समझे? पानी का सुभिक्ष यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके द्वारा कितने धान इत्यादि के लिए, गेहूं मक्का इत्यादि के लिए जो ध्यान रखो, वह जो बनता है वह वैसे जादू से नहीं बनता, बस श्रम से बनता है और उस श्रम के कारण ही सुभिक्ष हो जाता है। भिक्षा मांगने से नहीं, सुभिक्ष का अर्थ होता है जो मांगता उसके लिए देना। तो किसान लोग जो क्या करते हैं, वह देते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, पैदा होता जाता है, भाग्य से, श्रम से, अच्छे भाव रखने से होता है। तो वो कि अपने जो कोई भी क्या करते हैं, नहीं, खेती बाड़ी आदि करते हैं, खेती भी करते हैं और बाड़ी क्यों रखते हैं भाई? ऐसा है उसका जो है अकाल में कोई खाना ले, नहीं समझे, अकाल में खाने ले, इसलिए बाड़ी लगाना पड़ता है। वो लगाने से समय पर वह पक जाता है और वह बाड़ी को निकाल करके रखते हैं और वितरण करते। किसान कभी भी संग्रह नहीं करता, क्या समझे? बाकी सारे ताले लगाओ। अरे सुभिक्ष से आया है, धन धान्य आए हैं, उसका वितरण करो।
हाँ थोड़े बहुत रख लेता है और पूरा का पूरा इतना जो वहाँ फसल आ जाती है उस सब को वह वितरण करता है। इससे बढ़ करके कोई दान दाता है ही नहीं। ऐसे दाता लोग हैं ये, हाँ, जो सब लोगों के पास खेती बाड़ी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बैलों को भी वहीं पर शहर में भेज करके वहाँ पर सबको दान दे करके और अपने लिए थोड़े बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी बहुत उधर से कैसे की है, इसलिए तो कह रहा हूँ। इससे बढ़ कर के और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो। और कुछ मांगना नहीं, जो मांगता है उसके लिए दान के रूप में दे करके उसको भी खुश करने का प्रयास यह किसान लोग करते हैं। और योग से ये जो प्रतिमा मंडल है, उन लोगों ने यह काम किया कि हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, और वहाँ पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे प्रशिक्षण दे दिया गया है, ये भी बहुत, हाँ तो हाँ हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना दिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता है वर्षा की वहाँ पर जाकर के बरसना चाहिए। ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया। तो आज यह पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह इस सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है, गमाया हुआ तो है ना, ये लोग गंवा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। हम सूर्य रहता है ना, आसमान में रहता है, पास आता है क्या? है? नहीं समझे? लेकिन धरती के सुनो तो, किंतु धरती की उपजाऊ उससे बढ़ जाती है, और धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए कि आप लोग ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो, सात्विक भाव रखते रहो। मैं नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर से आशीर्वाद देता रहे हो। इन लोगों को कहा है कि हमारे थोड़े से रास्ता इस ओर है, अब बहुत जल्दी जाना है ताकि इनको भी करें। तो यह सुन करके मुझे बहुत, हाँ, बहुत अच्छी भावना है ना, अच्छी भावना है। देखो, सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबके लिए घाम देता है, प्रकाश देता है, आलोक देता है। उसी प्रकार आप लोग वहाँ पर काम करते हुए भी हजारों लाखों करोड़ों जीवों को आपके द्वारा उत्पादित जो वह धान्य पहुँच जाता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हमने भेजा इन लोगों को, प्रतिभा मंडल को, कि सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो और श्रम बताओ। और श्रमण के जो उपासक होते हैं
वही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे हाँ, बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन हो मालिक पति वगैरह परिवार के, वो साथ उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुँह दूर रहे और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान का हाँ स्मरण करते रहें। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।